वरिष्ठ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पत्नी के कथित विदेशी नागरिकता को लेकर जो विवाद हो रहा था, उस विवाद पर अब असम सरकार ने जो जांच थी उसको नई दिशा में मोड़ दिया है और ये बदल दिया नई दिशा में जांच। क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये घोषणा की है कि अब इस मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी और एनआईए को सौंपी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार सितंबर में इसकी जो एनआईए जांच की सिफारिश करेगी। मतलब अभी 1 महीने का वक्त है, लेकिन एनआईए जांच क्यों करेगी भाई। हालांकि पहले अगर देखें तो पहले राज्य सरकार ने इस प्रकरण की पड़ताल के लिए एक विशेष जांच दल बनाए थी जिसे एसआईटी कहा जाता है और एसआईटी का गठन हुआ था। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अब इसे और भी गहराई से जांचने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है और इस तथ्य को तह तक जाने की जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है अपने बयान में कि वे आगामी 10 सितंबर को कई चौंकाने वाले सबूत भी पब्लिकली करेंगे, पब्लिकली मीडिया के सामने रखेंगे, सार्वजनिक तौर से रखा जाएगा, जो कि इस पूरे मामले को एक नई दिशा दे सकती है। कौन सा सबूत है ये हेमंत बिस्वा शर्मा जाने, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया 28-29 जुलाई को। इसमें एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर गौरव गोगोई के तीखे भाषण के बाद पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि गौरव गोगोई पाकिस्तान की ओर से बोलते हैं और उनकी पाकिस्तान यात्रा और वहां के प्रशासन से संबंध रहे हैं। उनकी पत्नी और बच्चों की विदेशी नागरिकता है। यह असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का सीधे तौर से आरोप भी है। अब इस बीच में 2-3 सवाल है कि यह विवाद क्या है और दूसरी बात कि गौरव गोगोई की पत्नी आखिर है कौन। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न है, जिन पर पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन का आरोप है। एलिजाबेथ कोलबर्न का जन्म यूके में हुआ था। एलिजाबेथ ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और वह जलवायु नीति पर काम करती थी। ये अमेरिका में जब पोस्ट ग्रेजुएट हुई थी उसके बाद से ही काम करती थी। उन्होंने 2013 में कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई से शादी की। एलिजाबेथ कोलबर्न ने एलिजाबेथ गोगोई बन गई। शादी के बाद एलिजाबेथ कोलबर्न से एलिजाबेथ गोगोई बन गई। अब इसके बाद जो आरोप लगा उससे पहले आपको पूरे ये विवाद समझाते हैं कि एलिजाबेथ गोगोई ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 के बीच क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क के लिए काम किया। उन्होंने भारत और नेपाल में CDKN के कार्यक्रम का समन्वय भी किया, उसको संभाला भी, देखरेख भी किया। अब इस पर दावा यह हो रहा है कि उन्होंने कुछ समय के लिए पाकिस्तान में भी काम किया। यह एक एनजीओ था और एनजीओ में वो काम की। ये पाकिस्तान में उनका बॉस था अली शेख, जो कि भारत के खिलाफ बोलता था और भारत के खिलाफ काम भी करता था और उनका बॉस होने की वजह से एलिजाबेथ भी फंस गई इसमें। एलिजाबेथ और गौरव गोगोई की मुलाकात हुई थी 2011 में और कहा ऐसा जाता है कि दोनों संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को एक समिति में एक मीटिंग के दौरान इंटर्नशिप कर रहे थे और इस दौरान इनकी मुलाकात हुई और तो दोनों ऐसे वक्त मिले, बातचीत हुई। एलिजाबेथ का परिवार लंदन में ही रहता है और दोनों का अफेयर्स करीब करीब 3 साल तक चला और 3 साल के बाद दोनों ने 2013 में शादी कर ली। गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की शादी असमिया रीति रिवाज से भारत में हुई थी, लेकिन इसके बाद विवाद शुरू हो गया शादी के 4 से 5 साल बाद ही। एलिजाबेथ इस समय ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं और इससे काम भी करती हैं। फिलहाल ये जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के लिए काम करता है ये जो संस्था है, और सांसद गौरव गोगोई ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जो हल्फनामा दिया था उसमें कई सारी जानकारी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में
सीनियर एडवाइजर की पोस्ट पर अभी कार्यरत हैं। अब आपको इस पूरे विवाद की कहानी समझाते हैं कि कैसे ये विवाद शुरू हुआ। एलिजाबेथ विवाद की जो बात करें तो इसके पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के खिलाफ मामला दर्ज हुआ पहले नंबर, और उसके बाद ये लोकसभा सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का कनेक्शन भी इससे जुड़ा, क्योंकि एलिजाबेथ का बॉस ही जो शेख हैं वो थे। अब इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस सांसद पर पाकिस्तान के साथ संबंधों के आरोप लगा रही है। और इस सब से भी पहले जो विवाद था वो गौरव गोगोई ने हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाया था। अब हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में विवाद व्यक्तिगत भी है, और इस व्यक्तिगत विवाद की शुरुआत असम में अवैध कोयला खनन की जांच को लेकर हुई थी। गौरव गोगोई ने यह कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने असम के अवैध कोयला साम्राज्य का पर्दाफाश किया। अब दावा यह हुआ कि ईडी ने 1,58,00,000 से ज्यादा की नगद बरामद किए और फर्जी बिलिंग भी हो रही थी। असम में रोजाना 1200 टन अवैध कोयला निकाला जा रहा है। यह कांग्रेस के गौरव गोगोई ने आरोप लगाया हेमंता पर। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मुख्यमंत्री असम बिस्व शर्मा के नाक के नीचे हो रहा है, जो कि अवैध खनन से इनकार करते रहे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। अब असम पुलिस ने गौरव गोगोई की पत्नी के खिलाफ जो ये मामला दर्ज हुआ था हेमंत बिस्व शर्मा की आईएसआई से संबंध को लेकर, यह मामला हुआ 17 फरवरी 2025 को। और वहीं पर तौकीर के भारत के आंतरिक मामलों पर भी सोशल मीडिया पर कमेंट की जांच हो गई, और इसकी जांच पहले एसआईटी कर रही थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लेकिन ये जो पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन के अस्थायी सलाहकार है अली तौकीर शेख, इसके भारत के आंतरिक मामलों पर भी जो सोशल मीडिया पोस्ट हुआ था और कमेंट किया था, उसकी भी जांच इसमें शामिल कर दी गई कि एलिजाबेथ और ये तौकीर का क्या संबंध है एलिजाबेथ से, और इनके पाकिस्तानी नागरिकता का क्या संबंध है। अब इस विवाद को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने एसआईटी को अब छोड़कर ये कह रहे हैं कि अब एनआईए जांच करेगी, जो कि ज्यादातर टेरर एक्टिविटीज हो या फिर उसमें संलिप्तता हो, इन सब की जांच करती है। क्या आतंकियों से संबंध का हो या आतंकी संगठन से कुछ भी फंडिंग की बात हो, तो इसकी जांच करती है एनआईए। अब यही एनआईए जांच करेंगे, एसआईटी को हटाकर एनआईए जांच करेगी। और इसी की चर्चा हो रही है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि 10 सितंबर को यह केस अब हम एसआईटी से लेकर एनआईए को सौंप देंगे, और एनआईए इसकी जांच करेगी तह तक कि आखिर इनसे पाकिस्तान के क्या कुछ कनेक्शन है। यही विवाद है पूरा गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर और हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको वीडियो में आसान भाषा में बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।